होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं माय मिस्टर प्रोफेसर का नेक्स्ट पार्ट। हम देखते हैं वही सीन जहाँ पर आयुष का मजाक उड़ा रही थी और वहाँ पर रोहन खड़ा था, जहाँ पर जो आयुषी थी वो बहुत जोर जोर से मतलब हंस रही थी आयुष पर। और आयुष बोलता है थोड़ा लिहाज रखो, तुम अपनी उम्र, मेरी उम्र, इसकी उम्र, सबकी उम्र देखो। इतने छोटे बच्चे के सामने, ये मेरे बेटे से बचपन से साल का बड़ा है, तुम उसके सामने मेरा ऐसे मजाक उड़ा रही हो। ये सुन के आयुषी हंसने लगती है एंड उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोहन और आयुषी बाहर होते हैं। आयुषी अभी भी हंस रही होती है एंड रोहन चुपचाप खड़ा होता है और चल रहा होता है उसके साथ। आयुषी हंसते हंसते बोलती है कि तुम मेरा हाथ होल्ड कर लो वरना मैं गिर जाऊंगी, मुझे लगता है। ये सुन के रोहन उसका हाथ पकड़ लेता है और वो और भी मतलब हंसने लगती है। गाइस कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप अपने भाई को टीज करते हो या नहीं। अगर करते हो तो कैसा लगता है, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। ओके, बैक टू द स्टोरी। जहाँ पर वो हाथ पकड़ के चल रही होती है वो दोनों, तो ये सीन देख लेता है और वो जेलस हो जाता है और वो उन दोनों के सामने चला जाता है। ये देख के आयुषी जो हंस रही थी बहुत, वो चुप हो जाती है और सीधा खड़ा हो जाती है, मतलब खड़ी हो जाती है। एंड वो जो हंसी वो अब भी नहीं रोक पा रही थी, वो मतलब जैसे अपने दांत में दबा के रखा था अपनी हंसी को, वैसे खड़ी थी। सिड फिर एक ऐसे प्रोफेसर की तरह बोलने लगता है कि ये जो है ये कॉलेज है, ये कोई कैफे नहीं है कि तुम किसी का भी हाथ पकड़ के चलो। ये सुनने के बाद जो रोहन था वो हाथ छोड़ देता है आयुषी का, और आयुषी सीधा खड़ी थी तो उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता, बट वो घूरती है रोहन की तरफ, फिर खुद ही हाथ पकड़ लेती है। उसके बाद सिड के आंखों में आंख डाल के बोलती है क्या करोगे, मैं पकड़ूंगी हाथ। फिर रोहन जबरदस्ती छुड़ा लेता है अपना हाथ, क्योंकि वो सिड की आंखों में गुस्सा देख पा रहा था और उसे लग रहा था कि सिड उसे बीट करने वाला है। उसके बाद जो रोहन था वो खड़ा था वहाँ पर ही और वो नोटिस करता है कि टिया उन पर नजर रख रही है। ये चीज़ जो है वो आयुषी नहीं नोटिस करती, बट रोहन नोटिस कर लेता है। टिया को नोटिस करने के बाद उसे मतलब याद आता है कि उसे एक्टिंग करना था आयुषी के साथ, तो वो भी हाथ पकड़ लेता है आयुषी का और सिड से बोलता है ये हमारा पर्सनल मैटर है, आप इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, वैसे भी हम दोनों ही एडल्ट हैं, आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं हमारे बीच में। फिर रोहन जो है वो आयुषी को खींच के लेके चला जाता है। सिड पीछे से उनको देखने लगता है और साइड से शगुन आती है और वो पूछने लगती है ये दोनों कौन है हाथ पकड़ के चल रहे हैं। सिड काफ़ी गुस्से में था और बोलता है ये हमारे कॉलेज के 4th सेमेस्टर के बच्चे हैं, रोहन एंड आयुषी। फिर शगुन पूछती है क्या ये दोनों रिलेशनशिप में हैं, तब सिड बोलता है आई डोंट नो, मैंने रोकने की भी कोशिश की कि कॉलेज में ये सब करना ठीक बात नहीं है, बट वो लोग मुझे उल्टा सुना कर चले गए। अब हमें दिखाया जाता है कैंटीन का सीन, जहाँ पर वो दोनों चारों बैठे हुए थे, आयुषी, रोहन, अभी एंड आरू। अभी आरुषि से पूछता है कि आरुषि देवी क्या आप ये बात बताने के कष्ट करेंगी कि आप इस रोहन का हाथ क्यों पकड़े हैं। आयुषी इरिटेट होके बोलती है ऐसे बात करना बंद करो, नॉर्मल टोन यूज़ करो, मैं इससे यूज टू नहीं हूँ तो प्लीज़। और मेरा बात सुनो पहले, मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बतानी है। और उसके बाद आयुषी सब कुछ बोलती है उन दोनों को अपना प्लान। अभी सुन के बोलता है कि बड़ा ही मज़ेदार प्लान है, मुझे तो उनका लेग फुल करना मतलब टांग खींचना बहुत पसंद है। फिर आयुषी उसके कान पकड़ के बोलती है कि टांग खींचने के लिए तेरा साला है क्या वो। तब अभी बोलता है बाबा का साला मतलब मेरा भी साला, ओके, और वैसे भी आप मेरे फ्रेंड भी तो हो ना, तो उस हिसाब से भी तो वो मेरा जीजा जी हुआ। फिर आयुषी उसे एक टपली मार देती है और बोलती है जो जो है वो उसको वो रहने दो, ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है। और ये जब बोलते बोलते मतलब उसने अपनी आंखें बहुत बड़ी बड़ी कर रखी थी, मतलब घूर रही थी उसे गुस्से से, इसी वजह से अभी डर जाता है और बोलता है ठीक है आप जो बोलेंगी माताश्री वही होगा। फिर जो रोहन होता है वो बोलता है कि तब टिया हमें नोटिस कर रही थी, इसी वजह से मैंने ये सब किया, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना। तब आयुषी बोलती है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, मुझे अच्छे से समझाना पड़ेगा उसे, बट कोई नहीं, तुम हो ना, कोई बात नहीं। ओके, मैं वीडियो को यहीं पर स्टॉप करती हूँ। आई होप आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करना प्लीज़। थैंक यू।